हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के संसन स्टडी। आज मैं आपको जो असेसमेंट की वर्कशीट है वो 7 करवा रहा हूँ। ये क्लास 6 की हिंदी की 20 नवंबर की रहेगी और फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसमें MCQ क्वेश्चन है और टोटल आपको 10 करने हैं। हम अच्छे से केशव और श्यामा का चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसी को ध्यान में रखकर हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही इजी वर्कशीट है। फटाफट पहले पैसेज पढ़ लेते हैं और जिनको अच्छे से आते हैं वो केवल आगे वीडियो करके आंसर पर चले जाना और उसके आंसर बताने की कोशिश करना। बाकी जो बच्चे समझ रहे हैं वो समझ लें, ठीक है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रों में हमने रक्त और हमारा शरीर पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे, मतलब असेस करेंगे हमें कितना अच्छे से आता है। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए और प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टूल उन्होंने कहाँ रखा, कमरे में रखा, ठीक है, यानी कि दूसरे कमरे में रखा, क्योंकि जिस कमरे में था वहाँ से तो उठा लिया ना। चौंकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी, क्योंकि उसने चिड़िया को ये जो अंडे थे उसे नहीं देखने दिया ना। फिर केशव कहने लगा, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखाया? मुझे दिखाने चाहिए थे ना अंडे। केशव, अब केशव बोल रहा है, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, मतलब तेरे सिर पर चोट लग जाती। श्यामा कहती, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर आई है। तो कहानी को बीच में से काट के ना आगे का पार्ट कर दिया गया है, तो समरी बता रहा है, ठीक है। और फिर क्या, वो पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने कर्ण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए, अंडे टूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। केशव बोला, तेरे सर में गए, देखते नहीं है अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा का भैया पर जरा भी तरस ना आया, ठीक है। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, मतलब श्यामा ने सारी पोल खोल दी। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली। अब इसके बेस पर हमें क्वेश्चन और इसके आंसर करने हैं। कार्निस पर बार बार कौन आती थी? तो हमने पढ़ा दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी, तो इसका आंसर क्या है? चिड़िया, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के आंसर को बताने की कोशिश करना, ठीक है। केशव स्टूल कहाँ रखाया?
छत पर, दूसरे कमरे में, बरामदे में या दलान में। तो हमने यहाँ पढ़ा था ना, उठाकर कमरे में रखाया, यानी कि दूसरे कमरे में। तो इसका आंसर क्या है? सी। फिर केशव की बहन का क्या नाम था? श्यामा। ठीक है। केशव के घर में चिड़िया के कितने अंडे थे? तो 3 अंडे थे। कितने थे? 3 अंडे। मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा था, ये देखिए, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। ठीक है। तो 3 अंडे थे। कितने थे? 3। उसके बाद नेक्स्ट है, केशव ने श्यामा से करुण स्वर में क्या कहा? अंडे टूटे पड़े हैं, अंडे नीले हैं, काले हैं, पीले हैं। अंडे टूटे पड़े हैं। ठीक है। फिर अम्मा को गुस्सा क्या देख कर आया? टूटे हुए अंडे, केशव को, श्यामा को या चिड़िया को? टूटे हुए अंडे को। ठीक है। तो इसका ए आंसर है। अंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा? अंडे। ठीक है। इसका सी है। बाहर शब्द का विलोम शब्द क्या है? बाहर का क्या होता है बच्चों? उल्टा अंदर। अब बहन का पुल्लिंग बोल रहा है, तो बहन का पुल्लिंग क्या होगा? भाई। ठीक है। लिंग बदलो होते हैं ना, वही है ये। और आज का ये लास्ट है, निम्नलिखित में पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पानी को क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, तरल बोलते हैं, वायु बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। तो पानी का क्या है? जल। ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी मैंने असेसमेंट की वर्कशीट समझा दी है। मैंने इस वीक की ना सारी की सारी जितनी भी हैं असेसमेंट की वर्कशीट सारी बना दी है। ठीक है। मैं पोस्ट पर भी लगा दूंगा, आपको वहाँ से आसानी से मिलेगी। ऊपर लिंक होगा ना ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस खुल जाएंगी, फिर जो आपको देखनी होगी आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है। एक बार मैं सारे आंसर दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे के वो लास्ट में आंसर देखते हैं ना, वो अपने आंसर मैच कर लें। ठीक है। पहला जो था इसका आंसर है ए, दूसरे का जो आंसर है वो है सी, तीसरे का जो आंसर है वो है डी। ठीक है। चौथे का जो आंसर है केशव के घर में चिड़िया के कितने अंडे थे, उसका है बी। और पांचवे का जो आंसर है इसका है ए। जो छठा है अम्मा को गुस्सा क्यों आया, उसका है ए। और अंडा का विलोम बहुवचन जो है उसका है सी। और बाहर का जो है होता है अंदर, इसका है सी। बहन का होता है भाई, इसका है ए। और पानी का पर्यायवाची शब्द होता है जल। इस तरीके से पूरा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कर देना।